नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है, पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। इन सबको देखते हुए हमारी टीम ने एक बेहतरीन क्वेश्चन आंसर फ्रेम किए हैं। हर अध्याय से जो प्रश्न, जिस अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे नागरिकता की, सिटीजनशिप की। तो आइए देखते हैं जी। नागरिकता आज का चौथा चैप्टर है, सिटीजनशिप। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? मतलब जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, प्रांतों के लिए एक अलग और संघ के लिए एक अलग, वैसे ही भारत में क्या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, या दोहरी एकहरी दोनों प्रकार की नागरिकता ली जा सकती है? वही प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता को किस स्वरूप को अपनाया गया है? एकहरी, दोहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नागरिकता के एकहरी प्रावधान को अपनाया गया है। मतलब एक नागरिकता होगी, चाहे किसी भी व्यक्ति स्टेट में रह रहा हो, चाहे भारत के किसी भी स्थान विशेष में रह रहा हो, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत भारत में जन्मा या नागरिकता की प्राप्त करने के लिए जो आधार है उसको पूरा करते हुए वह नागरिक है, तो उसे एकहरी नागरिकता ही दी जाएगी। तो भारत में एकहरी नागरिकता के एकहरी स्वरूप का वर्णन है, उसी को अपनाया गया है। ऑप्शन ए। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं। किस अनुच्छेद में? 4 विकल्प है, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 5 से 12। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। देखिए कितना क्लोज आंसर है। एक 5 से 12 भी दिया है अनुच्छेद, 12 से 35 मूल अधिकार, 36 से 51 ये भी अनुच्छेद किससे संबंधित है, आगे कक्षाओं में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में 6 अनुच्छेदों में नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये गलत है। संसद ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान को बना सकती है। अब नागरिकता में अस्थायी उपबंध है, तो हमारा जो विकल्प 2 है, अस्थायी उपबंध नहीं है। अभी आपने देखा कि नागरिकता से संबंधित कुछ उपबंधों को बदला गया है, तो अस्थायी नहीं है। संसद नागरिकता में संशोधन करके उसको बदल सकती है, उसके नियमों को, उसको कानूनों को, किसको नागरिक माना जाएगा, किसको नागरिकता से हटाया जाएगा, नागरिकता खोने की क्या के लिए क्या उपबंध है, ये सब बातें। तो हमारा केवल 2 वाला विकल्प कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यही सही है। तो हमारा विकल्प भी सही है। आगे, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? हमें तो मालूम ही है, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद और राज्यपाल। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। भारत में संसद को, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है और राष्ट्रपति। तो ये तीनों लोग मिलके नागरिकता से संबंधित कानून, एक शब्द में अगर पूछा जाए तो जो हमारी संसद है वही नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार उसको प्राप्त है। भारत में नागरिकता अस्थायी उपबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये सही है, अस्थायी उपबंध नहीं है। ठीक, यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने हैं। यह दोनों विकल्प सही है। नागरिक बनने के लिए और कई उपबंध है, लेकिन जो हमारा दूसरा विकल्प है, यह केवल यह पहचान करती है व्यक्ति की कि वह 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने हैं। तो हमारा दोनों विकल्प सही है। अगला, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1995, नागरिकता अधिनियम 1986, 2003, 2015। तो नागरिकता संबंधी जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में, उसी में यह संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। हमारा विकल्प ए सही है। 2015 नहीं, 1955। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया है? कई बार संशोधन हुआ है, किस वर्ष संशोधन नहीं किया गया है? तो 1986 में भी संशोधन हुआ था, और 2003 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था। 1963 में नागरिकता संबंधी जो अधिनियम था 1955, उसमें संशोधन नहीं किया गया था। तो हमारा विकल्प भी सही है। अगला,
निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार कौन कौन से हैं? अर्थात ये नागरिक विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जो अनुच्छेद है, अधिकार है, मूल अधिकार है, वह व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। व्यक्ति और नागरिक से यहाँ ये तात्पर्य है कि नागरिक मतलब भारत का व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो या भारत की नागरिकता जिसे प्राप्त है, और व्यक्ति मतलब भारत में आया हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो, उसे व्यक्ति की संज्ञा। तो वही पूछ रहा है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 4 विकल्प दिया है, अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 15, 16, 19, 25 और 26। तो अनुच्छेद सी में जो विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? ऐसे अधिकार जो विदेशियों को भी मिले हैं और भारतीयों को भी मिले। सभी मूल अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बस। तो कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं? अर्थात हम उन अधिकारों को निकाल देंगे जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30, इस अनुच्छेद को निकालने के बाद जो हमारा अनुच्छेद बचेगा वही भारतीयों और विदेशियों को भी प्राप्त होगा। तो हमारा कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21A जीवन जीने के अधिकार से ही संबंधित है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 और 28। कितने अधिकार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। हमारा विकल्प सी सही हुआ। अगला, कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति, शरणार्थी। नागरिक, शत्रु, मित्र, शरणार्थी। नागरिक, अन्य देशीय, शत्रु, शरणार्थी। नागरिक, शरणार्थी, मित्र, राज्य विहीन व्यक्ति। तो कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग है। एक नागरिक हो गया, एक अन्य देशीय, दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति हो, एक राज्य विहीन, ऐसा जो निर्वासित व्यक्ति है, आकर आपके यहाँ रह रहा है, और शरणार्थी। विकल्प ए हमारा सही हुआ। 4 प्रकार का है, नागरिक, अन्य देशीय, राज्य विहीन व्यक्ति और शरणार्थी। कौन सा असत्य है? सत्य नहीं, असत्य पर बात हम लोगों को करना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। यह तो बिल्कुल गलत है, यह असत्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2 कथन दिए गए हैं, बात करना है। पहला कथन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है, यह सत्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है, यह दोनों सही है। तो इसमें न तो कथन एक असत्य है, न तो कथन बी असत्य है, अर्थात दोनों ही कथन सत्य है। तो हमारा विकल्प डी सही हुआ। आगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है? और यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रवासियों हेतु भी शामिल है, मतलब प्रवासियों के लिए भी वही प्रावधान है, और भारतीय दंड संहिता के भारतीय नागरिकों द्वारा के लिए भी वह है। तो हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 4 विकल्प है, धारा 7, धारा 10, धारा 7A, धारा 11। तो धारा 7A ऐसी धारा है जो प्रवासियों पर भी लागू होती है और भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है। संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया है? देखिए 4 विकल्प है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। PIO, OCI, NRI, PIO, NRI, OCI, इनमें से कोई नहीं। तो PIO और OCI, यह 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका था। इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। समाप्त नहीं किया गया है, एक दूसरे में विलयित कर दिया गया है। हमारा विकल्प ए हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, देशीकरण द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो हमारे यहाँ जो नागरिकता अर्जन करने का तरीका है उसमें हम भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता को अर्जन नहीं कर सकते हैं। हमारा विकल्प डी क्या है? गलत है।
जन्म द्वारा हो सकता है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। सपोज करिए कि नेपाल का कुछ हिस्सा भारत में सम्मिलित कर लिया गया, तो नेपाल के उस हिस्से में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है? कौन से ऐसे लोग हैं कि जो अहर नहीं है, योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, ये तो अहर है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी अहर है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए हैं। एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक है, किंतु जिसके पितामह पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय, पितामह मतलब बाबा, पितामही मतलब दादी, मातामह मतलब नानी, नाना और नानी, तो इसमें विकल्प सी यह कह रहा है कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासित हो गए हैं, वह भारतीय नागरिक होने के लिए अहर नहीं है, पंजीकरण उनका नहीं हो सकता है। हमारा विकल्प सी सही है। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। अभी हमने कक्षा के शुरुआती प्रश्न में बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक केंद्र के लिए, एक अमेरिका के लिए और एक अमेरिकी प्रांतों के लिए। अमेरिका में कितने प्रांत हैं जरा आप बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है इस पर बात कर लेना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 को लेकर 371 वन अंतर्दिष्ट किया गया है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु एक नागरिकता एकहरी है। यहाँ तो गलत हो गया, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकहरी नागरिकता है, तो ये तो विकल्प गलत हो गया, लेकिन ये विकल्प सही है, तो हमारा विकल्प 1 केवल सही होगा। ये रही आज की नागरिकता से जुड़ी कक्षा, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिया गया था। कुछ प्रश्न पूछे गए थे, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।